गुरुग्राम की हर खबर अपने मोबाइल पर पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए गुरुग्राम न्यूज चैनल को। लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, स्वागत है आपका गुरुग्राम न्यूज में, जहां हम दिखाते हैं खबरें सिर्फ आपके शहर की। साइबर सिटी गुरुग्राम में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, इसकी तस्वीरें रोजाना गुरुग्राम में देखने को मिल जाती हैं। गुरुग्राम में चेन स्नैचरों और चोरी की वारदात करने वाले बदमाशों में पुलिस का खौफ बिल्कुल खत्म हो गया है। अब तो ये चेन स्नैचर हरियाणा पुलिस के पूर्व रिटायर्ड अधिकारियों के परिवार वालों को भी निशाना बना रहे हैं। दरअसल मंगलवार को गुरुग्राम के सेक्टर 45 इलाके में हरियाणा के पूर्व एडीजी की पत्नी से चेन स्नैचिंग की घटना को अंजाम दिया गया और पुलिस हाथ पर हाथ धरकर बैठी रही। गुरुग्राम में 300 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जीएमडीए के द्वारा, और पुलिस उनके द्वारा लोगों के चालान जरूर करती है ट्रैफिक के, लेकिन ऐसे स्नैचरों को और चोरों को पकड़ने में ये सीसीटीवी किसी तरह से काम नहीं आ रहे हैं। हमारे संवाददाता योगेश कुमार सेक्टर 45 पहुंचे और जायजा लिया, वहां के लोगों से बात की कि लोग कितने परेशान हैं इन चेन स्नैचरों से। देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। सेक्टर 45 जैसे पोश एरिया में चोरी और छीना झपटी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं। ये आरडब्ल्यू का आरोप है कि लगातार जो है वारदात बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस पर कोई ध्यान नहीं दे रही है। जो सुरक्षा जो संबंधी नियम है या फिर जो लगातार पेट्रोलिंग है वो नहीं बढ़ रही है, जिस वजह से जो है चोरों की जो वो हैं हौसले वो लगातार बुलंद होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो है आज ये सेक्टर 45 के रहने वाले लोगों को भुगतान करना पड़ रहा है कि यहाँ पर चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम सेक्टर 45 इलाके में हैं, जहाँ पर हम बताना चाहेंगे ये सेक्टर 45 की एक रोड है, जहाँ पर सूचना मिली कि कल एक वृद्ध महिला के साथ उनकी चैन छीन ली गई है। माना जा रहा है कि सुबह 7:30 बजे तकरीबन वो महिला शहर के लिए निकली थी और दो बाइक सवार युवक आए और उनके गले से चैन छीनकर फरार हो चुके थे। हालांकि उनको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हो पाए। ऐसा माना जा रहा है कि सूत्रों की माने तो कि रिटायर्ड एडीजीपी हैं जो उनकी पत्नी थी, उनके साथ ये वारदात को अंजाम दिया गया था। क्या वजह है, किस वजह से सेक्टर 45 में जो है चोरी की वारदात लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ आरडब्ल्यू के मेंबर हैं, उनसे बातचीत करते हैं। सर, कब से वारदात हो रही हैं, अब तक कितनी वारदात को अंजाम दे चुके हैं चोर? यहाँ पर पिछले कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि मल्टीपल इवेंट्स हो रहे हैं, जहाँ पर बैटरी भी चोरी हो रही हैं। 544 हाउस नंबर की लेन में भी बैटरी चोरी हुई, उससे पहले 440 की लेन में भी बैटरी चोरी हुई। लास्ट ईयर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर वाटर के पंप्स भी बहुत चोरी होते थे, जो अंडर कंस्ट्रक्शन हाउसेज होते थे। ये कल आज सुबह अखबार में हमने आज पढ़ा कि भाई यहाँ से एक चेन स्नैचिंग हुई, मतलब कि एक बुजुर्ग महिला जो कि एक हमारी एक सीनियर सिटीजन हैं, उनके स्नैच करके चेन ले गए। तो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर इस सेक्टर में पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए ताकि नागरिक यहाँ सुरक्षित फील कर सकें। हम एडमिनिस्ट्रेशन से अपील भी करते हैं और उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि यहाँ पर थोड़ा पेट्रोलिंग को बढ़ाएं और थोड़ा स्वच्छ और आराम से, मतलब कि नागरिकों के थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और वो आराम से घूम सकेंगे। धन्यवाद। सर, दिन दहाड़े स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या लगता है कि दिन दहाड़े जो है स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया गया, क्या लगता है कि? देखिए, दिन दहाड़े चोरी करने का मतलब है कि ये चोर जो भी हैं, जहाँ से भी आए हैं, इनके ऊपर भय नाम की कोई चीज़ नहीं है। दूसरी बात है कि अगर बुज़ुर्ग, क्योंकि मैं गुड़गांव CGHS बेनिफिशियरी एसोसिएशन का महासचिव हूँ, जिसमें लगभग गुड़गांव के 50,000 से अधिक सीनियर सिटीज़न हैं, तो सीनियर सिटीज़न से जुड़ी हुई जो वारदात हैं उनको हम संजीदगी से देखते हैं। देखिए, अगर चेन भारी होगी, ऐसा भी केस हुआ है बसई में कि एक चेन खींची और वो चेन इतनी भारी थी कि वो बुजुर्ग महिला वहाँ पे उनकी मृत्यु हो गई। अब यहाँ पे दिक्कत ये है कि मैं ये बिल्कुल नहीं कह सकता कि पुलिस काम नहीं कर रही, पुलिस कोशिश कर रही है, पर क्योंकि जनसंख्या बढ़ गई है और हमारे सेक्टर में सबसे ज़्यादा ज़रूरत एक पुलिस पोस्ट की है। पुलिस पोस्ट की जो ज़मीन है वो इसी सेक्टर के दूसरे कोने पे खाली पड़ी है। अगर पुलिस थाना निकट होगा तो मैं मानता हूँ उससे कमी आएगी। दूसरी बात यह है कि चेन स्नैचिंग की हमारे सेक्टर में काफ़ी वारदातें हुई हैं। उसकी एक वजह यह भी है कि हमारे सेक्टर की कोई बाउंड्री है ही नहीं। यहाँ भी आप देखेंगे कोई भी बंदा बीच में से भाग जाए, कम से कम ऐसा हो जाए कि कुछ गेट लग जाए या कुछ सरकार की तरफ से बाउंड्री लग जाए। क्योंकि देखिए, चोर तो चोरी करने के इरादे से आया है। आप ये मान लीजिए कि दिन में यदि चोरी कर रहा है, हो सकता है उसके पास कोई हथियार हो,
उसको साथ कन्फ्रंट करना शायद किसी की जान भी ले सकता है। लिहाजा सारे रेजिडेंट्स और सारे विशेषकर मैं सीनियर सिटीजन की बात करूंगा, सीनियर सिटीजन के रिफ्लेक्सेस उतने फास्ट नहीं होते। अतः यही है, निवेदन यही करेंगे कि पुलिस थोड़ा सा और यहाँ पेट्रोलिंग बढ़ाए और संभव हो तो हमारी पुलिस पोस्ट अवश्य बनवा दें, उससे बहुत फ़र्क पड़ेगा। धन्यवाद। क्या लगता है कि एक बुजुर्ग महिला के साथ ये घटना हुई थी, केवल जो है छीना झपटी का मामला नहीं और महिला सुरक्षा पर भी सवाल उठते हैं। ऐसे में अगर मान लीजिए वो बदमाश कुछ और घटना को भी अंजाम दे सकते थे, कितना सुरक्षित मानते हो अपने आप को? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। छीना झपटी की वारदात हुई है यहाँ पे और बुजुर्ग महिला, वो चैन थोड़ी भारी होती है, वो गिर जाती है तो उसकी मृत्यु हो सकती थी, क्योंकि वो सड़क पे घूम रही थी, वॉक कर रही थी सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे, तो वो मर सकती थी। ऐसे ही वारदात पहले हुई है और सेक्टर में पहले सेंट्रल स्कूल की तरफ भी ऐसे ही वारदात एक और हो चुकी है। तो इसके लिए थोड़ी सी हमारे सेक्टर की सुरक्षा के लिए कुछ करना चाहिए हमें। सेक्टर 45 के आरडब्ल्यू मेंबरों का सभी की ये अपील है कि सेक्टर 45 में जो है पुलिस की चौकसी बढ़ाई जाए, पेट्रोलिंग बढ़ाई जाए, ताकि यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें। बताना चाहूँगा कि तेज तर्रार और एडवांस कहने वाली गुरुग्राम पुलिस के आगे आज ये हालात हो चुके हैं कि दिन दहाड़े यहाँ पर किसी की मृत्यु कर जाती है, किसी भी बुजुर्ग महिला किसी बुजुर्ग के साथ जो है मारपीट हो जाती है, किसी के साथ भी छीना झपटी हो जाती है। हालात ये रहे हैं कि अपने आप में जो मशहूर शहर है गुरुग्राम, वहाँ पर अब लोग अपने आप को सुरक्षित नहीं समझते हैं। कैमरामैन मोनू के साथ योगेश कुमार, गुरुग्राम न्यूज़। गुरुग्राम में इस तरह की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन बदमाशों में पुलिस का खौफ रत्ती भर भी नहीं है। वो खौफ इसलिए नहीं है कि पुलिस सड़कों पर मुस्तैद नहीं है। आपसे अपील है कि आप हमारी इस खबर को शेयर कर दीजिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।